आज मैं आपको दो छोटी सी और सच्ची कहानियां सुनाता हूं, जिसके बाद आप ये तय कीजिएगा कि इन दोनों कहानियों में सही कौन और गलत कौन, और ये भी तय कीजिएगा कि इन दोनों कहानियों में असली विलेन कौन। तो देखिए, पहली कहानी है मेरे मम्मी के किसी दूर के भाई के बेटे की, यानी टेक्निकली मेरे भाई की। आज से 2 साल पहले मेरा वो भाई सूरत के किसी कंपनी में 30 या 35 हजार रुपए के लिए कोई नौकरी कर रहा था। तभी किसी स्कैम में किसी व्यक्ति ने उसके EMI कार्ड से एक फोन खरीद लिया था, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। जब पहला EMI बाउंस हुआ तब उसे पता चला कि उसके EMI कार्ड पे किसी ने फोन ले रखा है, लेकिन रिकवरी एजेंट को ये सारी चीजें तो समझ में आती है नहीं, इसलिए वो करने लगे टॉर्चर, और इसी टॉर्चर में उसने एक दिन अपनी जान ले ली। और आपको पता है कि लोन कितना था? सिर्फ 40,000, जो उसने ली भी नहीं थी। और सबसे दुख की बात यह थी कि भाई की पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा भी था। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसकी 2018 में कुल संपत्ति थी $4.7 बिलियन, यानी लगभग 46,000 करोड़ रुपए। और यह व्यक्ति अमीर होने के साथ साथ राज्यसभा का सांसद भी था। तो कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति है SL ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा, जो सभी G ग्रुप्स के चैनल्स को ओन करता था। लेकिन इस व्यक्ति ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके गलती कर दी। लॉस इतना हुआ कि उन्हें मल्टीपल बैंक से लोन लेने पड़ गए। और पता है लोन कितना था? 11,000 करोड़ रुपए। और इस एक व्यक्ति की सभी कंपनियों की लोन को मिला दिया जाए तो टोटल अमाउंट हो जाता है 22,000 करोड़ रुपए। और जाहिर सी बात है कि कंपनियों में लॉस होने की वजह से इस व्यक्ति के लिए सभी लोन को चुका पाना इम्पॉसिबल हो गया था। तो पता है इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को एक रीसेटलमेंट प्लान ऑफर किया, जिसे ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल भी दे दिया। आपको पता है कि रीसेटलमेंट ऑफर क्या था? 22,006 करोड़ रुपए के बदले सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए का भुगतान। तो अब आप ये तय कीजिए कि इस दोनों कहानी में सही कौन और गलत कौन, और कौन है वो एक सिंगल विलेन जिसने एक की जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरे की आबाद।